नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रशांत महासागर के किनारे रूस में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। बांग्लादेश में जमात ए इस्लाम की शक्ति प्रदर्शन, ढाका में रैली निकालकर निष्पक्ष चुनाव की मांग। ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा डैम प्रोजेक्ट शुरू, 12 लाख करोड़ की लागत, भारत ने जताई चिंता। उत्तराखंड में मानसून के साथ भूकंप का डबल अटैक, 49 दिनों में 7 बार डोली धरती, वैज्ञानिकों ने चेताया। उत्तराखंड में मानसून के साथ भूकंप का डबल अटैक, 49 दिनों में 7 बार डोली धरती, वैज्ञानिकों ने चेताया। 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी जाएंगे ब्रिटेन, दोनों देश व्यापार समझौते पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, मेक इन इंडिया के नाम पर भारत सिर्फ उत्पादों की असेंबली कर रहा है। छतरपुर में पिछले 48 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, प्रशासन नुकसान सर्वे में जुटा। गुजरात दौरे के दौरान जल्दबाजी में निकले शिवराज, काफिले के साथ निकले और पत्नी को भूलाए पीछे। छत्तीसगढ़ में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा, झुमका जलाशय में शुरू होगी शानदार हाउसबोट सेवा। जबलपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग से 45 लाख की ठगी, वीडियो कॉल पर डीसीपी बनकर डराया। भोपाल में स्कूल के बच्चों के लिए ई रिक्शा प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। भोपाल में ड्रग रैकेट का खुलासा, लड़कियों को वेट लॉस पिल्स बताकर दी जाती थी एमडी ड्रग्स। भोपाल के अशोका गार्डन का नाम बदलने की तैयारी, सीएम को भेजा गया प्रस्ताव। भोपाल में लंबे समय से फरार शातिर जालसाज अकबर बैग को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अर्बन सेक्रेटरी अनुज कुमार झा ने देखा इंदौर का स्वच्छता मॉडल। अहमदाबाद विमान हादसे में इंदौर की इंजीनियर हरप्रीत की याद में परिवार ने शुरू किया सहायक ट्रस्ट। कल उज्जैन में निकलेगी महाकाल की दूसरी सवारी, चंद्रमौलेश्वर रूप में पालकी पर होंगे विराजमान, सीएम भी होंगे शामिल। अब आत्महत्या जैसी पोस्ट पर एआई की नज़र, अलर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंचाएगी मदद। इंदौर में महिलाओं के लिए फ्री लर्निंग लाइसेंस कैंप, महापौर बोले ट्रैफिक में भी इंदौर बने नंबर 1। द्वारकापुरी में 13 साल की बच्ची ने की खुदकुशी, कारणों की जांच में जुटी पुलिस। शिवराज सिंह चौहान गुजरात दौरे में पत्नी को मूंगफली केंद्र पर भूलकर निकल पड़े। 1 किलोमीटर बाद ध्यान आई पत्नी साधना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गुजरात दौरे के दौरान जल्दबाजी में पत्नी को पीछे छोड़ाए। वे जूनागढ़ से राजकोट के लिए 22 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए, लेकिन 1 किलोमीटर बाद ध्यान आया कि पत्नी साधना सिंह साथ नहीं है। काफिला तुरंत यू टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहां साधना प्रतीक्षालय में बैठी थी। दरअसल उन्हें राजकोट से फ्लाइट पकड़नी थी और खराब रास्ते के चलते वे मंच से भी भाषण छोटा कर तेजी से रवाना हो गए थे। बाद में पत्नी को साथ लेकर राजकोट के लिए रवाना हुए। महिलाओं के लिए इंदौर में फ्री लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित हुआ। महापौर बोले आत्मनिर्भरता के लिए ड्राइविंग जरूरी, महिलाएं ट्रैफिक सुधार में भी बने भागीदार। आज इंदौर नगर निगम, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सभी जोन कार्यालयों में निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में लगे इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। महापौर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है और ट्रैफिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। शिविर में आरटीओ, ट्रैफिक मित्र और नगर निगम की टीमें भी मौजूद रहीं। महापौर ने उम्मीद जताई है कि महिलाएं जल्द स्थायी लाइसेंस लेकर इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाएंगी। भोपाल में बच्चों के लिए ई रिक्शा से स्कूल जाना अब प्रतिबंधित, कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों से सोमवार से नियम लागू करने के दिए आदेश। भोपाल में अब स्कूल के बच्चों के लिए ई रिक्शा से सफर करना संभव नहीं होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसे असुरक्षित मानते हुए सोमवार से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उनका कहना है कि ई रिक्शा पलटने का खतरा ज्यादा रहता है और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। शुक्रवार को सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में हुई ट्रैफिक व्यवस्था सुधार बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे हटाने पर कार्रवाई की समीक्षा के साथ साथ पार्किंग व्यवस्था पर भी चर्चा हुई, जहां सांसद ने मासिक पास की व्यवस्था खत्म कर आम नागरिकों के लिए स्मार्ट पार्किंग सुलभ करने के निर्देश दिए। इन सभी फैसलों का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है और आम लोगों की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य साइबर पुलिस ने आत्महत्या जैसे मामलों में एआई के जरिए निगरानी शुरू की। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को समय रहते बचाया गया। आत्महत्या के इरादे से पोस्ट करने वालों पर अब एआई की पैनी नजर।
राज्य साइबर पुलिस ने आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों पर रोक के लिए एआई तकनीक का सहारा लिया है। इंदौर एसपी सव्यसाची श्रॉफ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई यूजर आत्महत्या से जुड़ा पोस्ट करता है, मेटा से अलर्ट सीधे एसपी को भेजा जाता है। फिर संबंधित जिले की पुलिस को तुरंत अलर्ट कर व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस कर मदद पहुंचाई जाती है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस मुहिम की निगरानी डीएसपी नरेंद्र सिंह रघुवंशी कर रहे हैं। तकनीक और संवेदनशीलता की ये मिसाल सराहनीय बन गई है। मेटा द्वारा जो कोई सुसाइड अलर्ट मेटा के ऐप्स पे जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप पे डाउनलोड किया जाता है, तो जैसे ही वो डाउनलोड होता है उनके सर्वर पे, तो वहाँ पे एआई जनरेटेड उनने सॉफ्टवेयर लगा के रखे हैं कि कोई फांसी या आत्महत्या या सुसाइड जो भी अलर्ट जितने भी प्रकार हैं, कीटनाशक, उनने ऐसा लगा के रखा कि कोई भी ऐसा सुसाइड अलर्ट आएगा तो वो तत्काल संबंधित एजेंसीज को सूचना देके उसको बचाने का प्रयास करेंगे। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर को मध्य प्रदेश का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसे ही कोई सोशल मीडिया पे डाउनलोड होता है सुसाइड अलर्ट, तो वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में तत्काल मैसेज पहुंचता है। फिर यहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम है जो कि इस पे 24 घंटे निगाह रखती है, और उसमें जैसे ही वो अलर्ट मिलता है तो उसके साथ में हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे मैसेज कहाँ से डाउनलोड हुआ है, उस स्थान का, उस जिसने डाउनलोड किया उसका मोबाइल नंबर, उसके आधार पर हम तत्काल उसका लोकेशन निकाल के संबंधित थाने को, संबंधित ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों को और पुलिस अधीक्षक, पुलिस कंट्रोल रूम संबंधित ज़िले के, उनको सूचना देते हैं और सभी को एक्टिवेट करके उसको पीड़ित व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास करता है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बड़ा ड्रग रैकेट। लड़कियों को वेट लॉस पिल्स बताकर एमडी ड्रग्स दी जाती थी। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग सप्लाई रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें लड़कियों को पहले वेट लॉस पिल्स के नाम पर एमडी ड्रग दी जाती थी। बाद में उन्हें डर और लालच से ड्रग सप्लाई में शामिल किया जाता था। आरोपी कॉलेज, जिम और पब में युवतियों को टारगेट करते थे। पुलिस ने इंदौर और भोपाल के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 300 ग्राम एमडी ड्रग्स, मोबाइल और नगद राशि मिली है। रैकेट का नेटवर्क इंदौर, ग्वालियर और नागपुर तक फैले होने की आशंका है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। ये जो नए युवाओं में, लड़के लड़कियों में एक तरह का हाई प्रोफाइल दिखने का जो फैशन आया है, उसमें ये लोग ड्रग्स को अपनाते हैं और इसमें शहर और गांव के लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ लड़के लड़कियों को हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर, ताकि एडिक्शन दूर हो, उनको वहां पर भर्ती कराया है, ताकि उनका एक समुचित तरीके से देखभाल और इलाज हो सके। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई है। पीड़ितों से जो एडिक्शन वाले उनसे पूछताछ की गई है। क्लब और जो जिम है, एक्सरसाइज जो क्लब्स हैं, उनमें ये बड़ा प्रचलन आता है कि ड्रग्स से सेहत में काफी सुधार होता है और ड्रग्स के लोगों को इंस्पायर किया जाता है। इस संबंध में हम लोग क्लब्स की और जिम की भी पड़ताल करेंगे। जो लोगों के सस्पेक्ट में नाम आए हैं, जो लोग पेडलर्स के नाम आए हैं, उनको हम पूछताछ और विवेचना के बाद उन पर भी कार्रवाई करेंगे। लगातार कार्रवाई अभियान के दौरान उसके बाद भी जारी रहेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।